गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं जो क्लास 7 का 13 यूनिट चैप्टर है साइंस का, वो वेदर क्लाइमेट एंड एडप्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो वेलकम है हमारे जो पाठशाला पे। तो मान लो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ये। ठीक है, तो पहले ये बताए कि वेदर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। जब वेदर सुनते हो तो पहला बार क्या समझ में आता है? तो वेदर मतलब क्या समझ में आता है बताइए। जब हम लोग सुबह उठते हैं या फिर क्या महसूस करते हैं, अगर हम लोग गर्मी के दिनों में उठते हैं सुबह तो क्या पहनते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं। क्या पहन लेते हैं? स्वेटर। स्वेटर नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट वेदर गर्म होने के कारण हम लोग लाइट वेट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और कंफर्टेबल पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और स्वेटर डाल लिए गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जब अगला बार फिर सुबह उठे तो क्या मौसम ठंडा था तो क्या पहनोगे आप? आज स्वेटर। स्वेटर। क्या पहनोगे आज? स्वेटर पहनोगे। तो क्या समझ में आता है ये कि वेदर क्या करता है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है। क्या करता है? हम लोग को लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है। अगर मान लेते हैं कोई जो गर्म जगह पर जो लोग रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग? तब लाइट वेट कपड़ा पहनते हैं, तब नाक कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, जब देखेगा तुम नीचे शॉर्ट मूवी देखते हो तो क्या पहनता है? तुम्हें लुंगी और शर्ट पहन के देखते हैं अधिकतर हीरो को। और तुम यूरोपियन हल्क वगैरह का देखो, हल्क तो कपड़ा पहनता ही नहीं है। जो हॉलीवुड का अधिकतर मूवी के देखो, बहुत सारा एक तो कपड़ा पहने हुए है, दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा लटकाए हुए पीछे। सुपरमैन का देख लो, ठीक है ना, एक तो पहने हुए है, पीछे लटकाए हुए भी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये डिसाइड करता है कि हमारे क्लॉथिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये सिर्फ क्लॉथिंग पर नहीं, बहुत जगह पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आज वेदर होता क्या है। वेदर होता क्या है तो समझते हैं। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट पार्टिकुलर टाइम एट अ प्लेस इन द टर्म ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड टर्म व्हाट एलिमेंट्स दैट्स आर एलिमेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस एंड। देखिए, सिर्फ वेदर ही नहीं होता है बाबू। वेदर है वो डिपेंड करता है हमारा किस पे बाबू, बताओ। वेदर हमारा डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, क्लाउडनेस पर, पार्टिसिपेंट पर, विंड पर, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे भी पड़ता है। ठीक है ना, ये सब एलिमेंट्स है हमारे किसका? वेदर का। अभी मौसम किसका है? बरसात का है। एक कुछ दिन के बाद क्या लग रहा है? ठंडा में अगर कूलर अभी रात में अभी कूलर चला के हम लोग सोते हैं तो कैसा लगता है? सुबह होते होते 12-1 बजते बजते ठंडा लगता है। जिस चादर पर हम लोग सो रहे होते हैं उस चादर का हम लोग ओढ़ लिए होते हैं। ठीक है, ओढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या समझ में आता है कि रात का क्या हो गया, वो मौसम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो गया, कम गया है। अभी क्या है, बादल किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, कहीं वर्षा हो रही है नहीं हो रही। अभी तो कुछ दिन कल तक वर्षा खूब हुई है, आज वर्षा नहीं हुई है। तो क्या होगा? अभी क्या बोले, क्लाउडनेस भी है ना, ये विंड हवा भी चल रहा है। अभी कौन सा विंड चल रहा है? पश्चिम की ओर से हवा चल रहा है, इसको पछवाड़ा हवा करते हैं। इसमें क्या होगा? पानी पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे ऊपर, वो भी है। ह्यूमिडिटी कैसा है, वो भी है। देखो गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, ये बताइए हमको। ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो वहाँ पे इवेपोरेट का प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, इसलिए हवा में क्या होता है, नमी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है और ठंडा के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होता है। समझे दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये देखो, वेदर इज साइंटिस्ट हुज वेदर इज रिकॉर्डेड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एवरी दिन। वेदर क्या आता है? हर दिन क्या करता है? रिकॉर्ड किया जाता है। देखते हो ना, रिकॉर्ड करने के बाद मैक्सिमम अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। जैसे आज का अगर वेदरिंग किया जाए तो इसे फोटो में दिया गया है, तो क्या दिया गया बताओ? अधिकतम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तापमान 4 है और 6 है ना। मिनिमम तापमान 4 और मैक्सिमम 6, ये आपका है। नीचे ह्यूमिडिटी वगैरह दिया गया है। ठीक है ना, तो ये सब बहुत स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्ट वॉच है। हाँ, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। एक रिस्ट वॉच होता है जो हम लोग पहन के करते हैं, जब यूज़ हम भी कर रहे हैं उसको अभी। ठीक है, अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स क्या है। अभी क्या देख रहे थे हम लोग? वेदर एलिमेंट्स।
मतलब वेदर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए जस्ट बताया तुमको टेम्परेचर, क्या बताए? टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बड़ा ये एलिमेंट्स है। टेम्परेचर इंडिकेट ऑफ द डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या कहता है? टेम्परेचर इंडिकेट करता है क्या, कि कितना गर्म होगा कितना ठंडा होगा, मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस ये इंडिकेट करता है। एयर इज ऑन अर्थ एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस एट द सी लेवल बट वेरियस अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड्स एलिवेट इज टाइम टू टाइम। देखिए ऐसे बताता है कि सी लेवल पर 15 डिग्री सेल्सियस का इसका एवरेज टेम्परेचर है, बट कहीं आपको -88 डिग्री आ जाएगा तो कहीं आपको 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए आपको दिया गया है, रिकॉर्ड कहाँ किया गया है रेंज 58 डिग्री सेल्सियस टू -88 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारे इंडिया में ही राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है ना। अभी तो हमारे बिहार में भी इतना हो जाता है बाबू, 43-44 हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो राजस्थान तो भाई रेगिस्तान ही है, वो राजस्थान है, राजस्थान जिसमें टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है ऊपर की ओर और रात में एकदम डाउनफॉल हो जाता है नीचे की ओर, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में लोग दिन में एसी चलाते हैं ठंडा वाला और रात में गर्मी वाला, ठीक है। तो वहाँ का टेम्परेचर दिन में क्या करता है, राइज हो जाता है, रात में डाउन कर जाता है। क्यों? ड्यू टू सैंड। सैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। समझ में आ गया ना? वही चीज़ आपको ये बता रहा है ये चीज़ में ये, ठीक है। दूसरा है हमारा ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी, नमी। इट इज़ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या बताया तुमको, जस्ट नहीं बताया कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर होता है, नमी होता है, ठीक है ना। ये बताता है कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है मतलब कि गर्मी कम है, ठीक है ना। तो अभी बताया ना कि कैसे बढ़ता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा गर्मी के दिन में क्यों होता है, क्योंकि इवोपरेशन का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। हमारे घर के आसपास तो नदी है, समुद्र है, ठीक है ना। तो उसका पानी क्या हो जाता है, सूर्य के हीट से गर्म होकर इवोपरेट होता रहता है, तो इसलिए कहाँ जाता है वो, एयर में नमी बढ़ जाता है। और ठंडा में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए क्या आता है वो, ठंडा में हमारा ह्यूमिडिटी कम होता है। तो समझ में आ गया क्या दिक्कत है वो, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, यस सर, दिक्कत। नो सर। अगला हम लोग पढ़ने वाले क्लाउड इलनेस। देखिए मोस्ट क्लाउड आर प्रोड्यूस ड्यू टू द कूलिंग एयर ड्यू टू राइज अप। अभी जस्ट बोले वाटर साइकिल का जो है ना वो प्रोसेस, पहले वाटर होता है, वाटर हीट होता है, इवोपरेट होता है, इवोपरेट होकर क्या बनता है, ठंडा होकर बादल बनता है। बस उसी तरह का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो कूलनेस क्या होता है, जब इवोपरेट वाटर ऊपर जाता है तो ठंडा होकर क्या बनता है, क्लाउड बन जाता है। और वही क्लाउड जमा होकर के भारी हो जाता है तो वापस से हैवी क्लाउड हो जाता है, तो वापस से वो वाटर वेपर बन के नीचे वाटर होके क्या होता है, नीचे पड़ने लगता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना कि ठंडा के दिन में फॉग हो जाता है, कैसे होता है वो फॉग, और कुछ नहीं हमारा इवोपरेट वाटर ही है, ठीक है ना। समझ में आया दिक्कत? क्या तुम इवोपरेट फॉग में अगर साइकिल चला के जाओगे तो तुम्हारा कपड़ा क्या होता है, भीग जाता है। मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन जा रहा था, बाइक से जाना पड़ा हमको, स्वेटर पहने हुए थे हम, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि बाइक चलाते जाते मेरा स्वेटर भीग गया, ठीक है ना। अब भीगने के बाद अब ठंडा लगने लगा, अब बताओ क्या करें हम, काफ़ी घर से दूर निकल गए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फॉग क्या होता है वो, समझ में आ गया दिक्कत? ये फॉग क्या होता है आपको, कुछ नहीं वाटर ही होता है, वाटर का इवोपरेट फॉर्म होता है वो, समझे दिक्कत? जो कहीं देखे हो ना कि स्नोफॉल हो रहा है, मतलब हल्की हल्की सी बर्फ़ गिर रहा है, वो भी क्या होता है, पानी ही है, लेकिन लो टेम्परेचर पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या आता है, इज प्रोड्यूस द वेन ड्रॉपलेट ऑफ क्रिस्टल इन क्लाउड ग्रो लार्जर इनफ टू फॉल विद, ये भी जस्ट वही बोले हम ना बाबू अभी, कि जो क्या होता है कि वाटर जब हैवी हो जाता है, क्लाउड जब हैवी हो जाता है, पानी
सॉरी वाटर जब हैवी होता है क्लाउड में तो क्या होता है, वो पानी वर्षा के रूप में वापस हमारे अर्थ पे चले आता है। वो समझ में आ गया? समझिए कि बच्चा वाला वाटर साइकिल है ना, वही पढ़ा रहा है आपको, कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। आगे हम लोग विंड। अब देखिए विंड किसको कहते हैं? द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिफर टू ए विंड। जो हॉरिजॉन्टली मूव करे उसको क्या कहते हैं हम लोग? विंड कहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्टेंस विच इज द कम्स आफ्टर द एग्जाम्पल। देखिए क्या अभी जस्ट बोले, कुछ देर पहले आपको बोले ना कि अभी हमारे मौसम हवा जो चल रहा है तो क्या चल रहा है? पछिया बोले, पश्चिम की तरफ से जो आ रहा है क्या बोले उसको? पछिया हवा बोले। तो वही बता रहा है कि उसका नाम उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन से वो आ रहा है। समझे? तभी पश्चिम हमारे वेस्ट साइड से आ रहा है, वो हवा चल रहा है तो क्या करेंगे उसको? वेस्टर्न एयर चल रहा है, मतलब कि पछिया हवा चल रहा है। ऐसे बोला जाता है कि पछिया हवा जो होता है गर्मी या ठंडा के दिन में क्या होता है? वो चंगा हवा होता है, निरोगी हवा होता है। इतना जान लो, जब भी पछिया हवा चलता है ना तो मौसम चेंज होने वाला होता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कितना गर्मी कर रहा था, पानी पड़ रहा था? नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी जब से पछिया हवा चला है 2-3 दिन लगातार पानी पड़ा है, जम के नहीं लेकिन हाँ हल्का हल्का का पानी तो पड़ा था। उससे पहले कौन सा हवा चल रहा था? पूर्वैया। हम लोग ईस्ट की तरफ से आ रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्वैया हवा कहते हैं। ठीक है ना? तो पूर्वैया हवा जो कहता है कि देखेगा ना तो तुम सो के उठेगा ना तो वो बॉडी में पेन करके देगा। मतलब कि पूर्वैया हवा क्या होता है कि रोगी वाला हवा होता है। कभी कभी चोट लगा होगा लड़ाई झगड़ा में, कभी चोट लगा होगा शरीर पे, कभी पैर टूटा होगा, पस्तरा हुआ होगा, तो अब उस हवा जब चलेगा ना बाबू तो तू दर्द निकाल देगा, वापस उसको दर्द को चालू कर देगा, हल्का हल्का महसूस होता है वो। ठीक है ना? और जो पछिया हवा होता है उसको दबा देता है, निरोगी वाला हवा होता है। तो इन्वायरमेंट में जो भी एलिमेंट होता है, घटित होता है घटना, वो सब हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है। चाहे वो सनराइज हो, चाहे एयर हो, चाहे वो प्रेशर, कुछ भी हो। बिकॉज हमारा बॉडी भी यही 5 तरीका से बना हुआ है। ठीक है ना? अगर कुछ कटा हो तो सर? कटा हुआ इफेक्ट नहीं करता। लंबा घाव हो, घाव मतलब जख्म नहीं, पैर टूट गया तो घाव भी तो था ना। 1 महीना आर्मी बेड रेस्ट रहा, 1.5 महीना, सर फट गया था, मेरा सर फट गया था, तो भी पुरवैया जब फैलता है तो कभी कभी दर्द देता है वो चीज़। ठीक है ना? तो ये सब, ये जो पुरवैया हवा होता है कौन सा हवा होता है? रोगी हवा होता है। जैसे गाँव में कहावत है, जैसे उसका साइंटिफिक कोई लिखा हुआ नहीं है बाबू, लेकिन ये गांव में कहावत है। ऐसे गांव में भी कहावत है कि शहर के दवा और गांव के हवा बराबर है। ठीक है ना? समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? दिक्कत थोड़ा बकवास हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आता है बाबू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखिए इट्स प्ले वाइटल रोल इन वेदर सिस्टम। एटमॉस्फेरिक इज द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ एयर ऑफ हैवी सरफेस डिवाइडेड इन द एरिया। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि फोर्स होता है जो हवा के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना? इट इज द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। क्या आता है? एयर का वेट होता है। ठीक है ना? ऑन अ सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, दैट सरफेस फॉलिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट द अप्रोचिंग स्टॉर्मिंग राइजिंग प्रेशर। क्या होता है? इसी का जो बोलते हैं ना स्ट्रॉम आ गया, अंधड़ आ गया, तो इसी कारण से होता है। प्रेशर जब बढ़ता है मतलब कि वर्टिकली, अभी क्या बोले विंड, हॉरिजॉन्टली चलता है तो विंड कहते हैं, और वर्टिकली चलता है तो स्ट्रॉम कहते हैं। समझ में आया? दिक्कत? अब हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, वो क्या किसके बारे में? क्लाइमेट की तरफ। क्या है? क्लाइमेट। क्या पढ़ने वाले हो बाबू? क्लाइमेट। ठीक है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन पर्टिकुलर रीजन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है कि एवरेज वेदर, जो अभी क्या बताया एक पॉइंट वेदर में बोलना भूल गए, वेदर ये टेम्पोररी, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है ना? क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और दूसरा क्लाइमेट ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अगर वेदर लंबा समय तक रह जाए उसको तो क्या कहेंगे हम लोग? क्लाइमेट। क्या कहेंगे हम लोग? क्लाइमेट।
यहाँ पर लिखा हुआ अभी रीजन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। द वर्ल्ड क्लाइमेट कम ऑफ द ग्रीक वर्ड क्लीमा एंड डिफर टू इंडिकेट्स ऑफ द सन। देखिए एक वर्ड जो है आपका क्लाइमेट वो बना है किससे, ग्रीक वर्ड से, जो किससे बना है, क्लीमा। इसका मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ द सन, सन का इंडिकेशन करने वाला को क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट इज नॉट अ सेम एज अ वेदर, क्लाइमेट है वो सेम वेदर की तरह नहीं है। इट इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन दैट यूजुअली डज नॉट मच रेन ओवर ए ईयर ओवर बी हैड बी ड्राई क्लाइमेट। देखिए बताते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं खूब पानी पड़ रहा होता है, कहीं कहीं पानी कम पड़ रहा होता है, कहीं कहीं पानी पड़ नहीं रहा होता है, ठीक है ना। ए प्लेस वेदर यूजुअली स्टे कोल्ड और मोस्ट ऑफ द ईयर वुड बेस्ट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। वैसा वेदर जहाँ पे ठंडा ज़्यादा टाइम पर रहे, जो विंटर मौसम हो ज़्यादा क्या रहे, ज़्यादा टाइम तक रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोल्ड क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट इज यूजुअली अ वेदर फोरकास्टिंग, इट इज ऑल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द बेस्ट टाइम टू फार्मिंग टू प्लांट अ क्रॉप। क्लाइमेट क्या करता है, ये यहाँ तक कि हमारे खेती में भी मदद करता है। जैसे क्लाइमेट, अभी कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, रेनिंग विंटर सीजन चल रहा है, तो देखो अभी विंटर से तो काफ़ी पहले से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, पानी पड़ने के कारण लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो खेत में अपना फसल उपजा रहे थे नहीं, ठीक है ना, पानी के कमी के चलते। जब पानी पड़ा, वेदर चेंज हुआ, पानी खेत में पहुंचा, तो वापस उन्होंने क्या कर दिया, खेत में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वेदर क्लाइमेट है जो बहुत हेल्प करता है क्रॉपिंग में भी, कि कौन सा क्लाइमेट में कौन सा क्रॉप हम लोग को किया जाए, ठीक है ना। यस सर। इट इज हेल्प टू वैकेशन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं हम लोग, वैकेशन पे भी यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ठंडा के मौसम में, तरफ ऊटी, शिमला, जम्मू कश्मीर, और भी जहाँ जहाँ ठंडा, हम लोग गए ही नहीं हैं, क्या बताएंगे तुमको, बस सुने हैं, वो बता दिए आपको। समझ में आ गया Yes, दिक्कत। नो सर। Cloudy is described the term of familiar element of the weather. Temperature also description। देखिए क्लाइमेट, वेदर की तरह क्लाइमेट भी है, ठीक है ना, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। विंड है, क्लाउड है, ओवर द एटमॉस्फेयर, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारा है जो सेम एज ए वेदर जैसा होता है वैसे ये लंबा समय के लिए स्टडी हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया दिक्कत। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये कंपेयरिंग ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपेयरिंग ऑफ क्लाइमेट, ठीक है ना। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। तो अगर आपको समझ में अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।